और चलिए स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मुख्यमंत्री भजनलाल का कोटा दौरा है। ओम बिरला के नामांकन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकसभा स्पीकर ने नामांकन किया। सिंह भजनलाल ने जनसभा को भी संबोधित किया। ओम बिरला के नामांकन में शामिल हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित भी किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नामांकन में शामिल हुए भजनलाल शर्मा। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला के नामांकन में पहुंचे थे भजनलाल शर्मा। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो इस वक्त नारा है 400 पार, बीजेपी 370 पार और पूरा एनडीए मिलकर के 400 पार करेगा इस बार और भारी प्रचंड बहुमत से फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। और उन्होंने जनता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्य जो किए गए हैं उसका उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया। और ये रैली की तस्वीरें हैं, उसी रैली की तस्वीर जिसमें स्पीकर ओम बिरला के नामांकन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। मित्रों, आपने देखा हो लगातार 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं, जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वायदे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले के अखबार आपने देखे होंगे। 2004 से लेकर के 2014 का शासन भी आपने देखा होगा। आए दिन भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती थी। कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे। आतंकी आते थे, किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, यहां तक कि शहीदों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार मौन बन करके देखती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पुरी और पुलवामा का अगर उन्होंने करने का एहसास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सेना ने घुसकर जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से लेकर के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश में स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया में अगर भारत का नाम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, वो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है।
गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा जेके लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोस्टिंग दे। मैं कामों की बात नहीं करना चाहता। ये चुनाव देश को परिवर्तन के चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव है। और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीति जीवन शुरू किया है और मैं कभी इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ गए। तमाम जानकारी साहब विष्णु, आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नामांकन किया, भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने जनसभा भी किया, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, लोकसभा सांसद ओम बिरला जी काफी कोटा और हिंदी क्षेत्र में काफी फेमस भी है और काफी चर्चित चेहरा है। और इनको जो देखा जाए तो जो सामने जो अपोजिट है इनके प्रहलाद जुंजल, तो उसमें भी कांग्रेस के समर्थन से अपनी बार जो टिकट लिया तो काफी कुछ मुश्किलें हो सकती है। बाकी यहाँ देखा जाए तो अपने सीएम भजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और डिप्टी सीएम बैरवा, इन्होंने काफी अच्छा सभा का संबोधन भी किया। और अगर सभा में देखा जाए तो काफी कुछ संख्या में पदाधिकारी और आमजन भी काफी जनसंख्या में काफी मौजूद थे। तो इसको देखकर कहीं न कहीं राहत की बात हो सकती है ओम बिरला जी के लिए। और दूसरा देखा जाए तो प्रहलाद जुंजल और शांति धारीवाल की जो अदावत चल रही है तो कहीं न कहीं वो उन्हीं को नुकसान दे सकती है। एक बड़ी बात उन्होंने कही विष्णु अपने जनसभा में ओम बिरला ने कि देखिए अंत्योदय तक हमें जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसमें राजस्थान की भूमिका अहम होगी। और कोटा तो पिछली बार से वहीं से सांसद थे ओम बिरला। जी, कोटा से लगातार ओम बिरला ही जीतते चले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट मानी जा रही है और एकदम सेफ सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ जो लोकसभा स्पीकर है तो उनका काफी चर्चित चेहरा है, उनका काफी अच्छा नाम है। दूसरा कहीं कोई विरोध भी नहीं है। और अगर कांग्रेस में देखा जाए तो प्रहलाद जुंजल, जिसको कांग्रेस के टिकट पे अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे और उनकी जो सभा की संबोधन रैली में भी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो उन्होंने किया तो है, लेकिन शांति धारीवाल जो कि वहाँ के कोटा के और कांग्रेस के एक चर्चित चेहरा है, तो उनमें और प्रहलाद जुंजल में काफी अदावत चली जा रही है। और सभाओं में भी आपने पिछली बार देखा होगा तो कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झगड़ा काफी हो गया था और आपसी में धक्का मुक्की भी हो गई थी। तो जो प्रहलाद जुंजल के साथ जो कार्यकर्ता भारतीय इनके साथ आए हैं तो उनको कांग्रेस वाले शायद ही पचा पाए, तो इसी को लेकर कहीं न कहीं ओम बिरला के लिए राहत भी है। और दूसरा जो 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, तो जो चुनाव हो रहा है वो लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है, एक कमल के फूल पे हो रहा है। तो इसको कहीं न कहीं राहत ही राहत है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे ही नाम आता है तो आमजन भी तुरंत बोल देता है कि अपनी बार 400 पार। कुल मिलाकर विष्णु, राजस्थान में बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो है उतर चुका है मैदान में। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए विष्णु। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर लोकसभा से उम्मीदवार करण सिंह उचारणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नामांकन सभा में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेखावत को संजीवनी घोटाले का मुख्य घोटालेबाज बताकर कहा कि संजीवनी से जुड़े 80% राजपूत समाज का पैसा संजीवनी सोसाइटी चलाने वालों ने हजम कर लिया। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शेखावत को बारी बताने के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। तो शेखावत को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर हमला बोला। आपको बता दें करण सिंह का ये जनसभा था। सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाए। अशोक गहलोत ने इस बीच बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए संजीवनी का पैसा जो है हजम कर लिया गया। संजीवनी सोसाइटी चलाने वालों ने संजीवनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का पैसा हजम कर लिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 6 अप्रैल को पीएम मोदी का पुष्कर दौरा है। मेला मैदान में इस सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजमेर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने यह जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर का यह दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। साथ ही साथ तैयारियां लगातार की जा रही हैं।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेला मैदान में तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुष्कर का दौरा है और वहां पर मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजमेर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में रैली भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इस बाबत जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में आदर्श विद्या मंदिर समिति भरतपुर विद्वत और शोध परिषद की तरफ से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वर्णिम भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मग्गी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महेंद्र सिंह मग्गी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सनातन ज्ञान परंपरा की ओर लौटना आज की आवश्यकता है। कितने सारे मुंह छटा करके दांत नहीं लगा करके 60 साल के व्यक्ति को 20 साल सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री अविनाश गहलोत सुजानगढ़ दौरे पर रहे। रेलवे फाटक 3 नंबर नलियाबास में सैनी समाज ने मंत्री व चूरू जिले के प्रभारी मंत्री गहलोत का साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने उपस्थित सैनी समाज के लोगों से चूरू जिले के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सनातन संस्कृति और धर्म को बचाए रखने के लिए देश में मोदी की सरकार जरूरी है। जो सभी लोग टेंटेड हैं, सभी लोग दोषी हैं। कोई चारा घोटाले का दोषी है, कोई शराब घोटाले का दोषी है, कोई नौकरी घोटाले का दोषी है, कोई कोयला घोटाले का दोषी है और कोई किसी और घोटाले का दोषी है। सूची बहुत लंबी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन सारे लोगों ने एक अलायंस अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का कंधा सहारा लेते हुए बनाया गया और वो अब इस तरह का झूठा दोषारोपण करके इन एजेंसियों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इनकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इसलिए शायद उनको इसी तरह का सोच जो है उनके डीएनए में समाहित हो गया है। और वही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना अपना नामांकन 4 अप्रैल को करेंगे। नामांकन में उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जिसके बारे में जानकारी देते हुए उदयलाल आंजना ने बताया कि वो सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद इनानी सिटी सेंटर में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है। तो अंजुना अपना नामांकन करेंगे। तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियों को बताएगी और जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में विकास किया है उसको लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस जनसभा में जनता को बताएंगे। और तमाम कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। और चलिए फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए हिंदी खबर।